राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हमारी ट्रिप को से आए हमें 3 दिन हो चुके हैं और टुडे इज द वेनसडे। वही दिन जब लास्ट वीक हम लोग ट्रेन में बैठ के इंतजार कर रहे थे एक दूसरे से मिलने का, झांसी स्टेशन पर, ताकि हमारी ट्रिप की शुरुआत हो सके। तो मैंने सोचा आज ही के दिन कुछ स्पेशल हो जाए, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी ट्रिप की अनसुनी अनकही कहानी, दीपा की जुबानी। तो किसी को बुरा लगे तो सॉरी, और किसी को अच्छा लगे तो भाई आई लव यू, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। तो शुरू करते हैं हमारे ट्रिप की कहानी, मेरी जुबानी। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप। 4 जून 2026 कौन भूलेगा इस दिन को। भाई हम लोग की ट्रिप का पहला दिन। हम लोग रात में झांसी पहुंच गए थे एंड हम लोग वेट कर रहे थे हमारी ट्रेन का। भाई कुछ भी कहो, एक सजेशन है कि ट्रिप पे जाओ और लड़कों को लेके जाओ, क्योंकि लड़के जाते हैं तो भाई सामान उठाने वाला कोई हो जाता है एंड इट विल बी हेल्प यू अस, राइट। तो सजेशन यही है, ट्रिप पे जाओ लड़कों को लेके जाओ। और मैं तो अपना पर्सनल कुली लेके गई थी। और भाई ट्रिप पे तो भाई प्रवीण भाई की, भाई 2-2 बैग उठाया था अकेले बंदे ने। और रात में जब हम लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में जो मस्ती की है भाई साहब, इतने पोकी बॉयज है ना मेरे गैंग के, मेरे ग्रुप के इतने पोकी बॉयज है, अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। और इतनी मस्ती की हम लोगों ने ट्रेन में, कि ट्रेन में भाई लोग अगली सुबह हम लोग से ये बोल रहे थे कि भाई ये लोग पहले से डिसाइड करके आए थे कि ना खुद सोएंगे ना हम सोने देंगे। ओ माय गॉड, बेइज्जती फील हुई थी, बट लेट इट बी। आफ्टर दैट जब हम लोग उज्जैन पहुंचे तो उज्जैन का मौसम सोच के तो ये गए थे कि शायद बहुत गर्मी होगी, बट नहीं थी गर्मी। एंड वी विल चेक आउट इन आवर होटल। अप्रॉक्स आई गेस 8 बजे हम लोग अपने होटल पहुंच चुके थे, पर 10 बजे चेक इन किया था। और हम लोगों ने जैसे ही चेक इन किया, वी आर गोइंग टू गेटिंग रेडी। और सबसे पहले, जैसे आप देख भी पा रहे हो, कि सबसे पहले रेडी मैं ही हो गई थी। एंड आफ्टर दैट मैंने सबको रेडी किया, लाइक मिथुन को, विवेक को, और बाकी के लोग खुद ब खुद रेडी हो गए थे। और हमारी पहली डेस्टिनेशन थी संदीपनी आश्रम, जहाँ पहुँच हमने महर्षि संदीपनी का दर्शन किए। श्री कृष्ण, सुदामा जी और बलराम जी की 64 जो कलाएं उन्होंने सीखी हैं वो देखी। उसके बाद हम लोग गए मंगलनाथ टेम्पल, काल भैरव टेम्पल। भाई काल भैरव का सीन, ओ माय गॉड। 3 घंटे लाइन में लगे, और 3 घंटे लाइन में लगने के साथ साथ भगवान ने इतनी कृपा की कि बारिश करा दी। भाई हम लोग भीगे हैं लिटरली, 3 घंटे की लाइन में भीगना। और फिर जब बाबा के पास पहुंचे, ओ हो, क्या दर्शन थे। मतलब बाबा मदिरा पान करते हुए देखे हैं हमें। भाई साहब, क्या मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड आफ्टर टू टेकिंग दर्शन टू काल भैरव, वी मूव गढ़कालिका, स्थिरमन गणेश और ऋण मुक्तेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर एक बार दर्शन कर लो तो जिंदगी भर का ऋण, अगले पिछले सारे जन्मों के ऋण खत्म हो जाते हैं। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए वापस अपने होटल। शाम को हम लोग गए माता हरसिद्धि मंदिर। और माता हरसिद्धि मंदिर की वाइब, ओ माय गॉड। भाई मतलब लिटरली कहा जाता है ना, जो कि कुछ करो ना करो, हरसिद्धि मंदिर की आरती जरूर अटेंड करो, सच कहा जाता है। बिकॉज उसकी आरती, भाई मतलब गूज बम्स आ गए थे। इतना सुकून था ना उस शोर में भी। ओ माय गॉड। और माता हरसिद्धि के हम लोगों ने दर्शन किए। वहाँ पर हमने प्रांगण में स्थित बाकी छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन किए, उस आरती को एंजॉय किया एंड थोड़ा सा महाकाल कॉरिडोर एक्सप्लोर करके हम लोग वापस अपने होटल में आ गए। और रात में गए सो। ठीक है, अगले दिन हम लोग उठे सुबह 2 बजे। एक्चुअली मैं अकेली उठी और मैं गई सीधे नहाने, रेडी हुई साड़ी वाड़ी पहन के। फिर ये लोग उठे, रेडी हुए, क्योंकि हमारी गाड़ी थी 4 बजे की। 4:30 पे हमारी गाड़ी आई एंड हम लोग निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ ओमकारेश्वर। 4:30 बजे ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए निकल गए। और गाड़ी में जो मस्ती की है हम लोगों ने भाई मतलब गानों पे थिरकना, गानों पे गाड़ी में थिरक रही हूँ मैं। हाँ, विवेक भाई का बढ़िया सेल्फ फ्रंट मिरर में वीडियोस बनाने, और पीछे चल रहे हैं अच्छे खासे मस्ती मजाक सारे। बहुत मज़े आए, बहुत मज़े आए। और ओमकारेश्वर के बीच की वादियाँ मन को छू ली। भगवान के सच में क्या दर्शन हुए थे। और ओमकारेश्वर पहुंच के हमने ली बोटिंग। वहां पर की हम लोगों ने बोटिंग, बोट के थ्रू हम लोगों ने पहले 3 स्थल के दर्शन किए, कावेरी और नर्मदा संगम के, आदि शंकराचार्य के, और ओमकारेश्वर के मुख्य द्वार के। इन तीनों के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर में करीब 2 घंटे लाइन में लगने के पश्चात वहाँ पर बाबा के दर्शन किए। अब दर्शन की स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल भी है, तो उसे यहाँ नहीं बताएंगे।
बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग गए कंक्रीट ब्रिज से होते हुए ममलेश्वर, जहाँ पर ममलेश्वर में किए सब लोगों ने दर्शन। और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा के हम लोग निकल गए ओमकारेश्वर से उज्जैन की तरफ, क्योंकि रास्ते में हम लोगों ने की थी शयन आरती की बुकिंग, और हमारी रात में थी शयन आरती की बुकिंग की टिकट्स। रात में 10 बजे, शाम के 8 बजे हम लोग पहुँचे उज्जैन, होटल में वापस पहुँचे, रूम में फ्रेशन अप हुए, साड़ी चेंज की मैंने, इन लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए, एंड वी आर रेडी टू मूव फॉर शयन आरती। और भाई पर्सनल सजेशन है, अगर उज्जैन जाओ, भस्म आरती अगर नहीं मिल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, शयन आरती लो भाई, सेम फीलिंग आएगी। और बाबा के जो दर्शन होंगे ना, दिल को छू जाएंगे, दिल को। और बाबा के दर्शन हुए इतने प्यारे, 1 घंटे बैठ के हम लोगों ने बाबा को निहारा है। और बाहर निकले 11 साढ़े आई गेस पौने 12 हो रहे थे, हम लोग बाहर निकले, सुकून ही सुकून था उज्जैन की गलियों में, बहुत सुंदर व्यू था। उसके बाद अपने होटल आए, होटल में रात में थोड़ी मस्ती की, और सुबह भी देख रहे हो हम लोग सुबह भी बातें मार रहे हैं सब लोग बैठ के। और जबकि हम लोग को चेक इन करना चेकआउट करना था सुबह 10 बजे, पर हम लोग बैठे नशे में बैठे हैं, टीवी चल रही है, मजाक मस्ती हो रही है। भाई लास्ट डे था हमारी ट्रिप का। फिर हम लोग रेडी हुए, एंड हम लोगों का 3rd डे का प्लान ये था कि वी विल गो फर्स्टली अन्न क्षेत्र। तो मैं और मिथुन गए थे मेरे एक स्टूडेंट से मिलने, जिससे हम लोगों को मिले अन्न क्षेत्र के पासेस। एंड वहाँ पर जाकर मिथुन ने मुझे पहनाया गजरा, भाई ये फ़ोटो डालूंगी, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है भाई। तो मिथुन ने मुझे पहनाया गजरा, तो फोटोज तो आप देख ही रहे हो। आफ्टर दैट हम लोग अन्य क्षेत्र में गए, महाकाल कॉरिडोर होते हुए। तो बाबा की कृपा देख रहे हो, महाकाल कॉरिडोर हम लोगों ने एक्चुअली घूमा नहीं था, पर महाकाल ने कहा भाई कॉरिडोर तो घुमा के मानेंगे। तो अन्य क्षेत्र पूरा घूमते हुए हम लोग गए महाकाल कॉरिडोर। और महाकाल कॉरिडोर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब इतनी अच्छी सेवा समिति चल रही थी ना महाकाल समिति के थ्रू, कि मज़ा आ गया। वहाँ पर हम लोगों ने अन्य क्षेत्र में जाके बाबा का प्रसाद खाया, और सच बताएं 2 दिन बाहर का खाना एक तरफ और महाकाल की प्रसादी एक तरफ, जिंदगी भर मतलब इतना प्यारा और सादा, मतलब मन तृप्त हो गया था कसम से। महाकाल की प्रसादी खाने के बाद हम लोग निकल गए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर, जो था बाड़ा में स्थित उज्जैन के, जहाँ पर हर साल वैकुंठी चौदस के दिन महाकाल जाते हैं सृष्टि का भार वापस देने नारायण को। और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक की, और कृपा नारायण की कुछ यूँ रही कि मुझे उनकी प्रसादी की माला मिल गई। सच बोलते हैं, जब श्री जी की कृपा होती है तो श्री जी के भी स्वामी को कृपा करनी पड़ती है, एंड मुझे उनकी कृपा मिली है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। एंड वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। देन हम लोग गए राम घाट शिप्रा नदी के किनारे, और शिप्रा नदी पर भाई सुकून, असली सुकून था वो। पूरी ट्रिप की थकान तो हुई ही नहीं थी, पर जो भी थोड़ी बहुत थी भी ना, माँ शिप्रा के जल में जैसे ही हम लोगों ने हमारा जल उस शरीर को जैसे स्पर्श किया ना, सारी थकान मिट गई। और फिर हम लोगों का टाइम आ गया उज्जैन को बाय बाय कहने का। पर कहते हैं ना कि अलविदा सिर्फ एक बार कहते हैं, क्योंकि वो शहर अगर आपको बुला रहा है, वो चाहता है कि वो शहर चाहता है कि आप उस शहर में वापस आओ, तो वो आपको एक बार रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। और शायद यही था कि हम लोगों को भी उस शहर ने रोकने की कोशिश की। हमारी ट्रेन लेट हुई, मौसम गर्मी का नहीं हुआ, हम लोगों को आखिरी दिन तक भी हल्की फुल्की गर्मी का सामना करना पड़ा, परंतु ऐसी नहीं कि हम लोगों ने घूमने का मन ही ख़त्म हो जाए। हिम्मत सबकी जली रही। तो भाई बाबा की कृपा तो अनोखी थी। तो यही